हेलो एवरीवन, कौशिक दिस साइड। और आज हम लोग बात करेंगे इंडिया और चाइना की इकोनॉमिक्स और जीडीपी कंपैरिजन करके देखेंगे। और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया कहाँ पीछे है और कहाँ आगे है, और कहाँ हम लोग इंप्रूव करके चाइना को बीट कर सकते हैं। तो देखिए, इंडिया और चाइना क्या वर्ल्ड की दो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। और पॉपुलेशन वाइज भी देखेंगे ना, तो इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, चाइना की भी 140 करोड़ के लगभग है। तो 280 करोड़ ये हो गए इंडिया चाइना। वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी होगी? वर्ल्ड पॉपुलेशन है 800 करोड़। तो ये लगभग है 35%। इसका मतलब क्या हुआ? 35% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया और चाइना की है। तो ये दोनों को आपको दोनों के बारे में जानना आपके लिए पर्सनली बहुत जरूरी है। तो इंडिया और चाइना, जो मॉडर्न डे आज का चाइना है, जिसको पीआरसी बोलते हैं, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसमें वो अपने आप को हांगकांग भी अपना क्लेम करता है। तिब्बत को भी उसने 1959 में ले लिया था। और वो ताइवान को भी अपना क्लेम जताते रहता है, वन चाइना पॉलिसी के तहत। तो चाइना की जो शुरुआत है, मॉडर्न चाइना की शुरुआत, वो माओ जेडोंग ने की थी। माओ जेडोंग ने वहां पे कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन लाया था 1940s में, और उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने थे। बट जो चाइना का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है मेन जो हुआ, वो हुआ था डेन जाओपिंग के दौर पे, वो हुआ था 1980s में। डेन जाओपिंग, ठीक है, उनको फादर ऑफ चाइना भी बोला जाता है, बिकॉज उन्होंने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए, उसी का आज मेन रीजन है कि चाइना आज फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनकर बैठा हुआ है। और इंडिया ने क्या 1991 में शुरू किया था, तो 10 साल हम वहां पीछे हो गए। तो आइए हम लोग देखते हैं अब। पहला तो जैसे आपको बताया, पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस हम लोग का है कि, लेकिन चाइना का क्या इकोनॉमी हम लोग से ज्यादा है। इकोनॉमिक फिगर अगर हम लोग देखेंगे, करंट फिगर में आए 2023 में, चाइना की इकोनॉमी $18 ट्रिलियन है और हमारी है $3.7 ट्रिलियन। पहली कौन सी इकोनॉमी है? यूएस की है, लगभग 20 ट्रिलियन। सेकंड चाइना है। थर्ड आपका जर्मनी है। फोर्थ जापान है। फिफ्थ अभी इंडिया हो गया है। तो हम लोग क्या टॉप 5 में आते हैं। हम लोग का अभी नियर टारगेट है थर्ड होना, और अल्टीमेटली चाइना और यूएस को बीट करना बाय 2050। तो अब एक कंसेप्ट आता है एवरेज एज का। एवरेज एज मतलब क्या? आपकी पॉपुलेशन की मीडियन एज क्या है। जितना ज्यादा आपको एवरेज एज मिलेगा ना, उतना एक इंडिया उतना पॉपुलेशन ज्यादा काम कर पाएगी। सपोज रिटायरमेंट की एज हमारी कितनी होती है? रफली 60 होती है। अगर आपका एवरेज एज मतलब जो मीडियन एज है कंट्री का 40 होगा, मतलब आपके पास सिर्फ 20 साल का वर्कफोर्स अवेलेबल है, क्योंकि 60 में तो वो रिटायर कर जाएंगे। तो जितना कम होगा ना, ये उतना अच्छा है। तो जैसे इंडिया के केस में अभी क्या रफली 29 के आसपास है। और चाइना की एक एजेड पॉपुलेशन है, बिकॉज उन्होंने एक वन चाइल्ड पॉलिसी लाया था 1980s में। तो उनकी 37 है। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया को बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, हमारे पास यूथ है, लेबर है, वर्क फोर्स है, जो बहुत काम कर सकते हैं अभी 40 सालों तक। तो इसमें क्या इंडिया को एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। जीडीपी हम लोगों ने देखा कि चाइना हम लोग से ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बिगर है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन क्या हमारा ग्रोथ रेट अभी, जैसे अगर इंडिया का ग्रोथ रेट देखोगे ना, 22-23 फिजिकल का, 22-23 का 7.2% आया। हमने पूरा वर्ल्ड को बीट करके रखा हुआ है। ये इंडिया को एक ब्राइट स्पॉट बताया जा रहा है वर्ल्ड की अभी जो सिचुएशन चल रही है, बिकॉज जर्मनी रिसेशन में, यूरोजोन रिसेशन में, यूके और यूएस का नंबर आने वाला है। चाइना का भी आ नहीं सकता, बिकॉज वो आएगा भी तो वो दिखाएगा नहीं, बिकॉज वहाँ कम्युनिस्ट कंट्री है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये रहा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अब हम लोग कंपेरेबिलिटी देखते हैं। देखिए, जहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात आएगी ना, मैन्युफैक्चरिंग, चाइना को हमेशा एक एज मिला हुआ है। देखिए, एक होता है ना आपका जो कॉस्ट होता है, जो गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है, वो मैक्सिमम आपका 7% आना चाहिए जीडीपी का, ठीक है। इंडिया का भी ये करंट 13% आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग को बूस्ट करना पड़ेगा, 7-8% में लाना पड़ेगा, क्योंकि जब जब ट्रांसपोर्ट सस्ती होगी ना, तभी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। बिकॉज आपने कंट्री में माल तो प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है, उसके पोर्ट तक ले जाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए, रोडवेज चाहिए, रेलवेज चाहिए, नेटवर्क चाहिए। तो उस केस में अभी चाइना हम लोग से बहुत आगे, कंपिटेटिव प्रोजेक्ट है। क्लोथिंग में, टेक्सटाइल्स में, लेदर गुड्स में वो लोग हम लोग से बहुत आगे, ठीक है। अब आता है सर्विसेज में। सर्विसेज में इंडिया का हमेशा से स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, बिकॉज ऑफ हमारी आईटी। आईटी हब इंडिया को बोला जाता है, बिकॉज 1991 के बाद ना इंडिया एक आईटी सुपर पावर बन गया था, बिकॉज ऑफ टीसीएस, इन्फोसिस एंड ऑल अदर कंपनीज, महिंद्रा, टेक महिंद्रा, ये सब के कारण। तो सर्विसेज में हमारा कोई ये नहीं है। एग्रीकल्चर डेफिनेटली हम लोग का लार्जेस्ट सेक्टर है चाइना से, बिकॉज 50% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन क्या है एग्रीकल्चर में। तो अभी हम लोग का क्या एग्रीकल्चर एक लिमिटेड है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां से इनकम कम है। तो एग्रीकल्चर को हम लोग को डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, एनर्जी सेक्टर में लेके जाना पड़ेगा, तब जाके एग्रीकल्चर का कुछ उद्धार होगा, तब जाके देश में हम लोग का कुछ होगा। इन्वेस्टमेंट्स, अब इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? एक होता है ईज ऑफ बिजनेस पॉलिसी, ठीक है, ईज ऑफ बिजनेस पॉलिसी, वर्ल्ड रैंकिंग होती है। इंडिया में भी ईज ऑफ बिजनेस पॉलिसी की रैंकिंग है। अभी इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है पहले से, जब से ये करंट गवर्नमेंट में थोड़ा सा इन्होंने बिजनेस को प्रमोट किया है, एक दिखाने की कोशिश की अब इंडिया की इन्वेस्टमेंट हब है। इसलिए इंडिया को रिकॉर्ड तो एफडीआई भी मिल रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। बाहर के देशों से इंडिया में जितना पैसा आ रहा है, उसको एफडीआई बोलते हैं। आता है ट्रेड टाइज। ट्रेड टाइज देखो, इंडिया और चाइना का कैसा है ना, हम लोग कैसे हैं कि एक दूसरे के बिना हम लोग जी भी नहीं सकते, एक दूसरे के बिना हम लोग मर भी नहीं सकते। क्योंकि क्या, इंडिया आज भी एक ह्यूमंगस एक्सपोर्ट चाइना से करता है। हम लोग रफली $135 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और $20 चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? हम बहुत ज्यादा चाइना से माल खरीद रहे, बट चाइना को कुछ बेच नहीं पा रहे। तो हम लोग का जो ट्रेड डेफिसिट होता है ईयर एंड में $100,
डॉलर से भी ज्यादा का, $100 बिलियन से भी ज्यादा का है। तो ये हम लोग के लिए एक नेगेटिव है, उसको हम लोग को ठीक करना है। तो करंट स्टेटस क्या, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारे चलते रहेंगे, क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश और जो उसका लद्दाख वाला एरिया है उसमें हमेशा वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते रहता है बिकॉज ऑफ इज हॉस्टाइल एटीट्यूड। तो बॉर्डर इश्यूज चलते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम इट चाइना और इंडिया में हमेशा एक टसल है, बट उसके बावजूद भी हम लोग उनसे रिकॉर्ड तोड़ इंपोर्ट किए जा रहे हैं। तो ये एक हो गया। अब आता है बेनिफिट्स हम लोग को क्या क्या है। हम लोग का जो टूरिज्म है, चाइना का भी टूरिज्म है, बट हम लोग का भी टूरिज्म क्या बहुत उभर रहा है, बिकॉज अभी हम लोग टेम्पल टूरिज्म में भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हिमालय को दिखा रहे हैं, 7 वंडर्स में से हमारे पास भी एक है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स में क्या होता है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स लाने में हम लोग को इजी होता है। और चाइना का क्या होता है, डेप्ट ट्रैप पॉलिसी होता है। ये लोग अफ्रीकन कंट्रीज एंड साउथ एशियन कंट्रीज को डेप्ट ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज दोनों ही इकोनॉमीज में ह्यूज है, बट एज इंडिया का पॉपुलेशन यूथ है, इंडिया में अभी इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत बढ़ रहा है, डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं अगर इसी 5-7 साल में अगर हम लोग को टैकल करना पड़ेगा। अब आता है नेक्स्ट वर्ल्ड लीडर, क्योंकि अब यूएस का टाइम चला गया। जियोपॉलिटिक्स की गलियारों में ना एक कोट बहुत फेमस है क्या, चाइना इज द नेक्स्ट यूएसए इन टर्म्स ऑफ टेक, क्योंकि यूएस के पास पहले क्या था, टेक था। चाइना इज द नेक्स्ट यूएसए टेक के मामले में। इंडिया इज द नेक्स्ट चाइना मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। इंडिया इज द नेक्स्ट चाइना मैन्युफैक्चर, क्योंकि हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। और अफ्रीका इज द न्यू इंडिया। अफ्रीका जो है ना, अफ्रीकन यूनियन भी उनको बोलते हैं, अफ्रीकन यूनियन, इनमें बहुत सारी कंट्रीज आती है, 20-25 कंट्रीज आती है। अफ्रीका इज द नेक्स्ट इंडिया कंजम्पशन के मामले में, बिकॉज वो लोग कंजम्पशन के मामले में अभी इंडिया बनने वाले हैं। अफ्रीका इज द नेक्स्ट इंडिया कंजम्पशन के मामले में। ठीक है, ये जो कोर्ट है अभी जियो पॉलिटिक्स में बहुत फेमस चल रहा है। तो इंडिया के पास क्या क्या बेनिफिट्स है, इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, 140 करोड़ पॉपुलेशन, और हम डेमोक्रेटिक सेटअप है इन आवर 75 ईयर्स, और आगे भी जब तक इंडिया रहेगा तब तक डेमोक्रेसी रहेगी। हम लोग का एक डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज है, यहाँ सभी धर्म आराम से हम लोग जीते हैं, कल्चरल हेरिटेज में बिलीव रखते हैं। सेकंड लार्जेस्ट इमर्जिंग मार्केट है हम लोग का, और यंग वर्कफोर्स है, क्योंकि हम लोग का एवरेज एज बहुत कम है। चाइना में क्या, उसी तरफ सिंगल पार्टी है, अभी सी जिनपिंग की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वही सरकार चलाती है। वर्ल्ड की बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है उसे, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इमर्जिंग मार्केट था अभी तक, बट अभी कोविड के बाद ना वो नहीं रहा, बिकॉज अभी क्या हो रहा है ना, कोविड के बहुत बहुत अनसर्टेनिटी आ गई है, यूएस की गवर्नमेंट भी अब नहीं चाहती चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करना। इसलिए आप देखो कि धीरे धीरे सब इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, एप्पल बढ़ा है, अब सैमसंग भी बढ़ा है, नोएडा में उनकी फैक्ट्री खुल गई है, अब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सेमीकंडक्टर में इंडिया पेनिट्रेट करने का ट्राई कर रहा है। और वो लोग बहुत हाई इन्वेस्टमेंट करते थे पब्लिक और इंफ्रास्ट्रक्चर में, तभी जाके उनका जो टोटल ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है ना, जीडीपी का 7-8% तक आ पाया है। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होता है लाना। इंडिया में अभी 13% के आसपास चल रहा है, बट नितिन गडकरी जी इसको कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह 10% के नीचे हम लोग ले आए 2-3 सालों के अंदर। तो ये हम लोग का था, कंक्लूजन में यही है, इंडिया एक उभरता हुआ इकोनॉमी है, 2050 तक वी हैव टू टेक ओवर बोथ यूएस एंड चाइना। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।